बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम आज सॉल्व करने वाले हैं अपने इस सेकंड वीडियो लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास मेंशन है कि डिज़ाइन अ क्लास पर्सन हैविंग डाटा मेंबर्स आईडी, नेम, एज एंड एड्रेस। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपने प्रोग्राम के अंदर इतना पोर्शन डिज़ाइन करेंगे और सबसे पहले हमें इतना पोर्शन डिज़ाइन करना है कि हमने एक क्लास डिज़ाइन करनी है। तो ये काम हम ऑलरेडी इससे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, जहाँ पे हमने क्लास का कीवर्ड यूज़ किया, पर्सन उस क्लास को नेम दिया और उसकी बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे 4 डाटा मेंबर्स, एड्रेस स्ट्रिंग टाइप का, एज इंटीजर टाइप की, नेम स्ट्रिंग टाइप का और आईडी इंटीजर टाइप की डिफ़ाइन की। और इन सब के लिए एक्सेस मॉडिफायर हमने पब्लिक यूज़ किया। पब्लिक का मतलब था कि इन तमाम डाटा मेंबर्स को हम इस क्लास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस क्लास से बाहर भी कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स इन मेन मेथड। तो मेन मेथड में हमने इसके 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हम पहले सीख चुके हैं कि पहले हम लिखेंगे पर्सन यानी क्लास नेम और फिर हम उसका ऑब्जेक्ट नेम। तो अगर किसी जगह पे हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने हों एक ही क्लास के, तो हम उन्हें एक लाइन में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं पर्सन P3, P4, P5। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करने हों तो हम उन्हें सिंगल लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में काम था कि हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे और क्लास बनाने के बाद हम उसके ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे डिक्लेयर भी करेंगे। ओके, यहाँ पे जो चीज़ सीखने वाली है, जो चीज़ आपको समझानी है या बतानी है, वो ये है कि यहाँ पे जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी के अंदर कुछ साइज़ एलोकेट होता है और वो साइज़ उसकी क्लास के हिसाब से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल P1 जब हमने क्रिएट किया तो इसको मेमोरी में कितना साइज़ मिलेगा, तो इसका आंसर हमें ये वाला पोर्शन देगा। इस पोर्शन के अंदर 4 वेरिएबल हैं, एक इंटीजर टाइप का, दूसरा इंटीजर टाइप का, मतलब 2 इंटीजर टाइप के हैं और 2 स्ट्रिंग टाइप के हैं। सपोज़ इंटीजर अगर C++ के अंदर 4 बाइट लेता है तो 8 बाइट इंटीजर्स के लिए हो गए हैं और स्ट्रिंग के लिए सपोज़ जितना डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, सपोज़ 5 अल्फ़ाबेट्स हैं तो 5 साइज़ इसका, 5 साइज़ इसका 10 और 8 18 बाइट ये मेमोरी में लेगा। तो इस चीज़ को फर्दर आने वाले लेक्चर्स में भी हम देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेस करना और इनके अंदर डाटा स्टोर करना और वो तमाम चीज़ें हम वहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे वीडियोस हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए बना रहे हैं ताकि किसी भी अगर पोर्शन में प्रॉब्लम है तो आप उसी पोर्शन के ऊपर टाइम लगा के सिर्फ उसी को ठीक करें और फिर उससे आगे नेक्स्ट वीडियो पे मूव करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम इन डाटा मेंबर्स को इस क्लास से बाहर मेन मेथड में एक्सेस करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।